तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पहली बार मुख्यमंत्री बने और सरकार संभालने के कुछ ही समय बाद उनके दो फैसले पूरे राज्य में चर्चा का बड़ा विषय बन गए। पहला फैसला गौ हत्या से जुड़े मामले का है और दूसरा सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में चिकन बिरयानी देने के प्रस्ताव का। इन दोनों मुद्दों पर राजनीति भी तेज हो गई और लोगों के बीच भी अलग अलग तरह की राय देखने को मिली। चलिए सबसे पहले बात गौ हत्या वाले मामले की करते हैं। कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में गौ हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार इस फैसले से सहमत नहीं थी। इसलिए राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 के मुताबिक नहीं है। सरकार का कहना है कि इस कानून में पहले से ही ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी है, खेती या फिर दूसरे काम के लायक ना हो और बच्चा देने में सक्षम ना हो, तो सक्षम अधिकारी उसका प्रमाण पत्र जारी कर दें, तो ऐसी स्थिति में उसके वध की अनुमति दी जा सकती है। सरकार ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट ने राज्य के मौजूदा कानूनों और दूसरे संबंधित नियमों को ध्यान में रखे बिना पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अब अंतरिम रोक लगा दी है, यानी अभी अंतिम फैसला आने तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं रहेगा और इस मामले की सुनवाई आगे भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जिसने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में एक दिन चिकन बिरयानी दी जाए। उनका ये कहना है कि इससे बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा और उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। हालांकि यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, सरकार ने अभी तक इसे लागू करने का कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस प्रस्ताव के सामने आते ही कई सवाल उठने लग गए हैं। कुछ लोग इसे बच्चों के पोषण के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं, वहीं कई लोगों का ये कहना है कि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जो शाकाहारी हैं। ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। इसके अलावा वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शरीर को जरूरी प्रोटीन सिर्फ चिकन से नहीं मिलता, दाल, दूध, पनीर, सोया, अंडे और दूसरी पौष्टिक चीजों से भी प्रोटीन मिल सकता है। इसलिए सरकार को ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जिससे कि सभी बच्चों को बराबर का लाभ मिले और किसी भी धार्मिक या फिर व्यक्तिगत पसंद प्रभावित न हो पाए। अब इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार विजय सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार का ये कहना है कि उसके सभी फैसले कानून और बच्चों के बेहतर पोषण को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने मिड डे मील वाले प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं लिया है और गौ हत्या का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है। अब सभी की नजर इन दोनों मामलों पर होंगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट गौ हत्या के मामले में क्या अंतिम फैसला सुनाता है और तमिलनाडु सरकार मिड डे मील में चिकन बिरयानी के प्रस्ताव को मंजूरी देती है या फिर उसमें कोई बड़ा बदलाव करती है। फिलहाल ये दोनों मुद्दे तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का बड़ा विषय बने हुए हैं। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।